अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई सब लोगों के। आई होप एवरीवन इज़ गुड। और आप लोगों से फ़ेसबुक पे वादा हुआ था, फ़ेसबुक के लाइव पे, कि इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी मेरे रीसेंट ट्रिप जो रहा इस्तांबुल टर्की, और कप्पाडोकिया भी हम गए थे उसके लिए। तो मैं आप लोगों को एंड टू एंड गाइड करना चाह रही थी, ताकि मेरे बाद जो लोग इंशाल्लाह जाएं उनको रीसेंट इन्फॉर्मेशन 2024 के हिसाब से जो है वो मिल जाए। वीडियो की क्वालिटी, उसकी एडिटिंग, इन सब पे मत जाइएगा, इन्फॉर्मेशन पे फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिकॉज मैं अगर उन सब चीज़ों में गई तो मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं भूल जाऊँगी सब कुछ। मैं भी लास्ट वीक वापस आई हूँ, तो अभी मेरी सारी मेमोरी रिफ़्रेश्ड है। और अगर मेरी मेमोरी चली गई तो मेरी पास से सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं कभी भी कहीं भी ट्रैवल करती हूँ टू एनी कंट्री, तो मैं पूरी रिसर्च के साथ जाती हूँ। फ्रॉम फ्लाइट्स टू होटल्स टू लेजर ट्रिप्स टू एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। मैं हर चीज़ का प्लान पहले से लेके चलती हूँ। और हम होटल्स बुक कराते हैं नॉर्मली booking.com से, आप सब भी वहीं से कराते होंगे, ठीक है। हम यहीं से होटल्स बुक करा के गए थे अपने पूरे टर्की के ट्रिप के, बी इट कप्पाडोकिया और बी इट इस्तांबुल, और हम जहाँ जहाँ भी गए वहाँ हमने ख़ुद होटल्स बुक कराए थे, ठीक है। अच्छा, प्लान हम किस तरह से करते हैं? हमें जैसे फ़र्स्ट हमने ये प्लान किया कि हमें जाना है डायरेक्टली टू, हमने प्लान किया कि हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतरेंगे, और इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उतर के एक ऐसी फ़्लाइट मिले जो कि हमें ले जाए टू कप्पाडोकिया डायरेक्ट, हमें इस्तांबुल में बाहर ना आना पड़े। हमारी वीज़ा एंड एवरीथिंग यहाँ हो गई थी और हम कप्पाडोकिया के लिए चले गए थे। तो इसके बारे में भी मैं आपको अभी गाइड कर दूंगी कि हमने किस तरह की फ़्लाइट ली और आप लोगों को क्या करना है अगर आप डायरेक्टली कप्पाडोकिया जाना चाहते हैं दुबई शारजा से, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा वीज़ा के बारे में बता दूं। वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग क्या था मेरे लिए। वी आर पाकिस्तानी नेशनल्स। मेरे हस्बैंड के पास यूएसए का वैलिड वीज़ा था। ही गॉट टर्की का ई वीज़ा विद इन हाफ एन आवर, बट मेरे पास नहीं था, वैलिड वीज़ा नहीं था मेरे पास, तो आई हैड टू गो थ्रू द एम्बेसी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपको दुबई के VFS ग्लोबल के थ्रू ये अप्लाई कर सकते हैं आप वीज़ा। तो आप उनके दुबई ऑफिस में जाएंगे। अगर आपका वीज़ा, इट डिपेंड्स ऑन योर वीज़ा, आपका वीज़ा कहाँ का है। अगर आपका वीज़ा अबू धाबी का है तो आपको अबू धाबी के ऑफिस VFS ग्लोबल जाके वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात वीज़ा की। अच्छा, वो बहुत कुछ मांगते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सब कुछ देना है आपने, इवन योर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, योर मैरिज सर्टिफिकेट, योर बर्थ सर्टिफिकेट, एवरीथिंग दे नीड, बिलीव मी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, तो वो प्रिपेयर करके लेके जाइएगा। पिक्चर की भी एक, वहाँ जो उनको पिक्चर्स चाहिए होती हैं उसकी भी एक स्पेशल स्पेशल बैकग्राउंड चाहिए उन्हें, एक स्पेशल स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी कुछ ना कुछ। तो वो आपको वहाँ हमारी, मैं जो पिक्चर्स लेके गई थी दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशंस, तो हमने वहीं फ़ोटो बूथ था, वहीं पे उन्होंने पिक्चर खींच के। और अच्छा, हाउ मच इट कॉस्टेड। एम्बेसी के थ्रू मैंने वीज़ा अप्लाई किया, तो मेरे वीज़े की कॉस्ट अराउंड 600-700 दिरहम्स पर पर्सन आई थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। ये वीज़ा फ़ीस थी उनकी VFS ग्लोबल वालों की। और कितने दिन लगे, ये एक इतना टिपिकल सवाल था कि जिसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। वाई? बिकॉज टर्की इज़ टेकिंग एजेस नाउ। आजकल वो एजेस ले रहे हैं आपको वीज़ा देने में। वाई? बहुत सारी बैकलॉग उनका चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और बहुत बैकग्राउंड चेक्स एंड ऑल। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन वीज़ा लेट आता है। तो आप लोग अपना ट्रिप इसी हिसाब से प्लान कीजिएगा कि एटलीस्ट 1 मंथ का मार्जिन रखिएगा। 1 महीने में वीज़ा लग के आता है। आई हैव हर्ड कि अगर आपका वीज़ा दुबई का है और आप VFS ग्लोबल दुबई के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इट इज़ ईजियर, वो जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर आप अबू धाबी के थ्रू अप्लाई करेंगे, उनके अबू धाबी ऑफिस के थ्रू, तो मैंने सुना है कि वहाँ से वीज़ा लेट आता है। मैंने जुलाई एंड, आई थिंक 31 जुलाई को मैंने अप्लाई किया था वीज़ा, एंड आई गॉट माई वीज़ा। मेरा वीज़ा रिसीव हुआ था मुझे मेरे हाथ में 3 सितंबर। तो इट टुक मोर देन अ मंथ, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कीजिएगा। वी हैड अ प्लान कि हम
जो समर वेकेशंस थी उसमें चले जाएंगे अगस्त में। वीज़ा नहीं आया तो हमें अक्टूबर में प्लान करना पड़ा। तो अपना वीज़ा इस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा कि आप लोगों को एटलीस्ट 1 महीने का मार्जिन मिले, ठीक है। ये हो गई बात वीज़े की। ओके, अब हमने ये डिसाइड किया कि हम इस्तांबुल एयरपोर्ट उतरेंगे और इस्तांबुल एयरपोर्ट से डायरेक्ट जाएंगे कप्पाडोकिया। अच्छा, एक बात मुझे सॉरी बीच में याद आ गई, तो मैंने कहा वो भी आपको इंक्लूड करके बता दूं। वीज़े की वैलिडिटी जो मेरे पासपोर्ट पे जो वीज़ा लग के आया उसकी वैलिडिटी थी 15 डेज़, नो 3 मंथ्स की वैलिडिटी थी, आई एम सॉरी 3 मंथ्स की वैलिडिटी थी। और जो मैक्सिमम स्टे था वहाँ रहने के लिए वो था 15 डेज़। तो आपको अपना ट्रिप उसी लिहाज से प्लान करना चाहिए। ये आप वीज़ा पे देख लीजिएगा कि उसकी वैलिडिटी कितनी है, वो 3 मंथ्स तक वैलिड है या कितने मंथ्स तक वैलिड है, और उसकी नंबर ऑफ डेज़ यू कैन स्टे देयर, वो भी डिपेंड करता है। आपको उसी हिसाब से ट्रिप प्लान करना है, ठीक है। अच्छा, मेरे हस्बैंड का क्योंकि ई वीज़ा आया था, उसकी फ़ीस भी कम थी, कुछ शायद $100 समथिंग लाइक दैट। और उस ई वीज़ा पे उनका स्टे भी, मतलब दैट ई वीज़ा वाज वैलिड फॉर 6 मंथ्स। तो ई वीज़ा की वैलिडिटी ज़्यादा है। आई हैव हर्ड के यूके यूएसए का अगर वैलिड विजिट वीज़ा एटलीस्ट वंस यूज्ड, अगर आपने एक दफ़ा यूज़ किया हुआ है वो वीज़ा, तो आपको ई वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ई वीज़ा की ये चीज़ होगी। अच्छा, कम बैक, थर्ड टाइम वी आर कमिंग बैक टू दिस इस्तांबुल और कप्पाडोकिया की प्रॉब्लम्स को। अच्छा, हमने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी फ्रॉम शारजा टू इस्तांबुल। इस्तांबुल से हमारा प्लान था कि हम जाएंगे, हम इस्तांबुल में बाहर नहीं जाएंगे, हमें डायरेक्ट कोई ऐसी फ़्लाइट मिल जाए जो कि हमें ले जाए कप्पाडोकिया, ठीक है। अच्छा, इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। 2 एयरपोर्ट्स हैं इस्तांबुल में। एक है इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आई थिंक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, आई डोंट नो व्हाट इट्स नेम, जो मेन जो उनका एयरपोर्ट है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट है। और जो दूसरा एयरपोर्ट है उसे कहते हैं सबिहा गोकचैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, ठीक है। लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू टर्की इन 2018, जब वो टर्की था, नॉट तुर्की है तो उस वक्त हम उसके पहले एयरपोर्ट पे गए थे, इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और इस दफ़ा हमने ये प्लान किया कि हम जाएंगे सबिहा गोकचैन एयरपोर्ट। वाई? क्योंकि हमें डायरेक्ट उसके बाद हमें फ़्लाइट चेंज करके उनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी थी टू कप्पाडोकिया। तो हमें जो फ़्लाइट मिल रही थी फ्रॉम इस्तांबुल टू कप्पाडोकिया, उसके टाइमिंग्स बेटर, हम एक फ़्लाइट से उतरें, 2-3 घंटे 4 घंटे का स्टे हो इस्तांबुल पे, और उसके बाद हमें कप्पाडोकिया की फ़्लाइट मिल जाए, वो हमें सबिहा गोकचैन से अच्छी मिल रही थी। अच्छा, एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पर आप इंटरनेशनल अराइवल से बाहर आएंगे और उनके डोमेस्टिक उसी सेम बिल्डिंग में उनका डोमेस्टिक के भी गेट्स हैं। तो आप वहीं से वहीं चले जाएँ, वहाँ जाके वेट करें। और हमने ए जेट ली थी, जो डोमेस्टिक के लिए एयरलाइन थी ना, वो पेगासस भी आप ले सकते हैं और ए जेट भी ले सकते हैं। तो हमें ए जेट के टाइमिंग्स बेटर मिले। हमारी फ़्लाइट पहुंची थी रात को 12:30 बजे टू सबिहा गोकचैन, और वहाँ से फिर हमारी शायद मॉर्निंग 5 o'clock हमारी फ़्लाइट थी टू कप्पाडोकिया। तो हम 7-7:30 कप्पाडोकिया पहुँच गए थे। तो ये था हमारा कप्पाडोकिया पहुँचने तक का। अच्छा, कहाँ पहुँचना है कप्पाडोकिया में, ये भी आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात समझा दूँ। कप्पाडोकिया में वेयर वी स्टेड वॉज गुरेमे, ठीक है। गुरेमे एक टाउन है वहाँ का, सब लोग वहीं GOREME, ठीक है। तो सब लोग वहीं ज़्यादातर स्टे करते हैं, वहीं सारे होटल्स एंड एवरीथिंग है, और वो उनका मेन टाउन है गुरेमे, ठीक है। और गुरेमे पहुंचने के लिए भी कप्पाडोकिया में 2 एयरपोर्ट्स हैं। वन इज़ नेफसाहिर एयरपोर्ट, नेफ शहर ये एयरपोर्ट है एक, और दूसरा है कायसरी। 2 एयरपोर्ट्स हैं। नेफ शहर जो एयरपोर्ट है वो गुरेमे से नियरर है, ठीक है, वो नज़दीक है गुरेमे से। बट हमने कायसरी एयरपोर्ट सिलेक्ट किया। वाई? क्योंकि कायसरी एयरपोर्ट वॉज उसकी फ़्लाइट जो हमें मिल रही थी कायसरी एयरपोर्ट की, वो अर्लियर मिल रही थी, क्योंकि हम 6 दिन तो ट्रांजिट में नहीं रह सकते थे ना, तो इसलिए उसकी फ़्लाइट का टाइम हमें सूट कर रहा था। तो हमने नेफ शहर को छोड़ के कायसरी एयरपोर्ट सेलेक्ट किया। तो हम वी लैंडेड एट कायसरी एयरपोर्ट, और वहाँ से हमने इट वॉज़ अ ड्राइव ऑफ 1 hour टू गुरेमे। अच्छा, आप एयरपोर्ट पहुंच गए तो
हमने बेसिकली क्या किया था, हम यहीं से होटल वहाँ के बुक करा के गए थे। और होटल बुक कराने के बाद हमने होटल से ही रिक्वेस्ट की थी कि हमें वो ट्रांसफ़र प्रोवाइड कर दें फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल इन कप्पाडोकिया। ठीक है, तो उन्होंने हमें वो प्रोवाइड की थी। अच्छा, ट्रांसफ़र का जो ट्रांसफ़र के जो प्राइसेस थे वो बेसिकली थे 10 to 12 यूरोस पर पर्सन। ये पर पर्सन की प्राइस है जो आपको मिलेगी फ्रॉम नेफ शाहिर नहीं, फ्रॉम कायसरी एयरपोर्ट टू आपके कप्पाडोकिया के कोई भी होटल। इतना 10 to 12 यूरोस पर पर्सन, ये यूरोस में ही पेमेंट लेते हैं। आप अपने होटल को पहले ही ईमेल कर दें कि हमें होटल ट्रांसफ़र चाहिए, तो आप चाहे दूर के भी एयरपोर्ट पे जाएं, चाहे करीब के भी एयरपोर्ट पे जाएं, इट डजेंट मैटर। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग बेटर है कि अपने होटल से ट्रांसफ़र लें। वहाँ पर और भी मतलब एयरपोर्ट पे उतर के, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे उतर के वहाँ भी ट्रांसफ़र्स अवेलेबल होते हैं, बट हमने प्रेफर ये किया कि हमें होटल का ट्रांसफ़र मिल जाए। तो हमने होटल से पहले ही ईमेल करके उनके साथ ये कमिटमेंट कर ली थी कि वो हमें एयरपोर्ट पिकअप देंगे। तो एयरपोर्ट से उनकी इट वाज़ अ काइंड ऑफ वैन, और वहाँ से हम निकल के पहुँचे थे कप्पाडोकिया एज इन गुरे में उन्होंने हमें हमारे होटल पे ड्रॉप कर दिया था। और हमने होटल में वहाँ पर चेक इन किया, और उसके बाद फिर हमने प्लान किया फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, अच्छा जी, किस तरह के होटल्स में रहना चाहिए? देखें, इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम कि आप कप्पाडोकिया जैसे एरिया में जाएं। इट्स जस्ट जैसा ही इसमें दिख रहा है ना, ये इसी तरह का कुछ फेरी टेल्स टाइप वहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े मतलब बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये इतने प्यारे प्यारे से कुछ फॉर्मेशंस हो गई हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा है। तो आई वुड रेकमेंड कि इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम कि आप किसी होटल में रहें। 2-3 होटल्स जो मैंने वहाँ बहुत मुझे लगा कि वहाँ यानी ये होटल्स अच्छे हैं गुरेमे टाउन में, मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ ताकि आप उनको booking.com पे देख के। एक तो था कप्पाडोकिया केव होटल, कप्पाडोकिया केव होटल, ठीक है, एक ये होटल था। और दूसरा होटल था कप्पा केव होटल। ये आप 2 होटल्स मुझे बहुत गुरेमे टाउन में भी इनकी जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी, और इट वॉज़ क्लोज टू द बाज़ार एंड एवरीवेयर। तो ये 2 होटल मुझे बहुत अच्छे लगे। आप इनके प्राइसेस वगैरह चेक करके अपनी इसके अलावा भी बहुत सारे होटल्स हैं वहाँ पर जो आप लोगों को बहुत रीज़नेबल रेट्स में भी मिल जाएंगे। बट आई वुड रेकमेंड कि देखें, गुरेमे टाउन इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, ठीक है। तो आप गुरेमे में एक ऐसी जगह पे ठहरें जो कि बिल्कुल मतलब हार्ट ऑफ द सिटी में हो। वहाँ पर करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं एक्सेप्ट दीज हॉट एयर बलून थिंग्स। जो बाकी और पैकेजेस भी हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ करने को नहीं है। तो यू नो स्ट्रोलिंग अराउंड द मार्केट इज़ ऑल्सो फन। तो आपका होटल अगर बहुत दूर होगा ना मार्केट से तो इट इज़ नॉट यानी आप बोर हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप गुरेमे में जब रुकेंगे तो केव होटल्स में ठहरे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। खैर फॉर अस देसीज़ इस तरह के बहुत सारे घर हमने पाकिस्तान इंडिया में देखे हुए हैं, तो लेकिन गोरों के लिए या जो लोग बाहर से आ रहे हैं जिन्होंने कभी इस तरह के होटल्स में, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल केव के अंदर एक गार में रहने का एक्सपीरियंस इट्स डिफरेंट। और जिस तरह की वहाँ की जो वाइब है ना, वो बिल्कुल फेरी टेल वाइब है। अच्छा, अब जो जिसके लिए लोग यहाँ पर जाते हैं वो हैं ये बलून राइड्स, ठीक है। ये बलून हॉट एयर बलून्स हैं। इनके मैं आपको रेट्स बता देती हूँ कि वहाँ पर रेट क्या चलते हैं। देखें, ये सप्लाई एंड डिमांड का मामला है। तो बलून राइड्स वहाँ पर डिपेंड करता है कि
पिछले दिन कोई राइड्स कैंसिल तो नहीं हुई हैं, या मौसम कैसा है, या सप्लाई डिमांड कितनी है उस हिसाब से सप्लाई होती है। जो इनकी प्राइसेस हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 190 यूरो एंड इट गोज़ अप टू, ये पर पर्सन की बात हो रही है, इट गोज़ अप टू 400 यूरोज़ पर पर्सन। ये डिपेंड करता है, और आपको इनके रेट्स में पूरे गुरे में मार्केट में आपको जगह जगह बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स और ये सब मिलेंगे। वहाँ शॉप्स हैं बहुत सारी टूर ऑपरेटर्स की, बट सबके रेट्स मोर और लेस, जो उस दिन का रेट मिलेगा ना, तो वो आपको सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो 190 यूरो से 400 यूरो ये पर पर्सन है। इट इज़ हेल ऑफ अमाउंट। स्टिल लोग जाते हैं। और अच्छा, हमारे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। वी वेंट फॉर दिस बलून राइड ओनली। चलो, आप राइड ना करें, एटलीस्ट आपको एक होटल्स इस तरह के बुक करने चाहिए जिनके पास ऊपर टेरेस हो, जिसमें से आपको गुरेमे में से ही नज़र आते हैं। तो हमने जिस वक्त हम होटल से, जब हम एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे ना, तो हमने रास्ते में ये बलून देखे थे फ्रॉम आवर बस। बट जब नेक्स्ट डे जब शाम को हमने ये प्लान किया कि चलो लेट्स गो फॉर द बलून राइड, अब बुकिंग कर लेते हैं एंड ऑल, हम जाके टूर ऑपरेटर्स अपने होटल से भी पूछा, फिर हम बड़ी रिसर्च करते हैं, हम एक जगह से नहीं 2-4 जगह से पूछ के फिर वहाँ से, खैर हमें एक टूर ऑपरेटर ने कहा बलून्स राइड्स आर कैंसल्ड फॉर टुमारो। हमें नेक्स्ट टूर ऑपरेटर ने कहा बलून्स राइड्स आर कैंसल्ड फॉर टुमारो, बिकॉज वो हवा अगर बहुत तेज़ हो, मौसम सही ना हो, तो उस पर वो बलून राइड उस दिन के लिए कैंसिल हो जाती हैं। प्रॉब्लम वॉज, हमारे पास सिर्फ हमने 2 नाइट्स का होटल यहाँ बुक कराया था, जिसमें से जब हम सुबह पहुँचे थे तो इट वाज ऑलरेडी 7:30 हमारी फ़्लाइट अराइव हुई थी। बलून राइड की टाइम्स होती हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6 और 6:30 दे स्टार्ट द बलून। तो आपको उससे पहले पहुँचना होता है। तो बेसिकली आप अंधेरे में जा रहे होते हैं बलून राइड्स के लिए। जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हम बलून राइड कर नहीं सके, उस दिन दे हैड बलून राइड। नेक्स्ट डे वॉज द अनलकीएस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स के कप्पाडोकिया की बलून राइड्स कैंसिल हो गई थी और हमें वो राइड करने को नहीं मिली, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, बट वो फ़्लाइट थी अगेन सुबह 6:30 और हमें 4 o'clock एयरपोर्ट पे होना था। तो हम बलून की राइड नहीं कर सके। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने अपने बस में से 2-4 बलून्स, 18-20 बलून्स उड़ते हुए देख लिए थे। बट अगर आप वहाँ जाएं, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 3 days का या 4 days का प्लान तो रखें ही रखें। या अगर आप देखें, मैंने 2 nights रखी थी, आई न्यू इट के वहाँ राइड्स कैंसिल होती हैं, बट मुझे था कि नहीं 2 दिन हैं, एक दिन नहीं चली तो अगले दिन। लेकिन हमें जो जिस तरह की फ़्लाइट्स मिली ना, वो क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट्स बहुत कम हैं, और जो फ़्लाइट्स हमें मिली वो मिली अर्ली मॉर्निंग की। तो अगर आपको 2 दिन का स्टे रखना है तो आप एटलीस्ट फ़्लाइट्स फिर शाम की रखें, जो इवनिंग की फ़्लाइट्स अगर आपको मिल जाए। अगर काइसरी एयरपोर्ट से नहीं मिलती तो आप नेफसाई से, लेकिन एटलीस्ट 2 full days आपके पास होने चाहिए, 2 अर्ली मॉर्निंग्स, जिसमें आप अगर एक दिन राइड ना हो तो आप अगले दिन राइड कर सके। अगर आपने राइड करनी है, राइड नहीं भी करनी है, इट्स ओके, क्योंकि टिकट बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ अराउंड 800-900 dirhams पर पर्सन का टिकट है। स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू राइड, द साइट इज़ इटसेल्फ वेरी मच मेस्मराइजिंग। तो एटलीस्ट आप उड़ते हुए ही देख लें यही कर लें, कुछ तो कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, इट वॉज माई सेकेंड टाइम टू टर्की, इंशाल्लाह फिर जाएंगे तो कप्पाडोकिया जाके बलून राइड भी हो जाएगी इंशाल्लाह, नसीब में हुआ तो, ठीक है। अच्छा, बलून राइड हम नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ज़रूर करना चाहिए। दे गोज़ अराउंड, मैंने सुना है कि दे गोज़ अराउंड अप टिल 900 to 1000 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, और ये 3-4 hours का पूरा टूर होता है, और वर्थ द मनी है।
आई हैव हर्ड दैट इट वॉज नॉट इन आवर फेट, इट्स ओके ठीक है। अच्छा, अगर आप बलून राइड ना कर सकें तो फिर क्या करें, या कर भी सकें तो फिर क्या करें, और मज़ीद दिनों में आपको कप्पाडोकिया में जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो 2 तरह के टूर्स ऑफ़र करते हैं। एक ग्रीन टूर होता है, एक रेड टूर होता है। बिलीव मी, उनमें से कोई एक भी चीज़ इट वाज नॉट कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी जिसके लिए मतलब हम कप्पाडोकिया जाएं। तो एवरीबडी गोज़ फॉर बलून राइड्स ओनली। ये ग्रीन टूर और रेड टूर तो लोग यूं ही कर लेते हैं फॉर नो रीज़न तो आप ग्रीन टूर और रेड टूर वो आपको ऑफ़र करेंगे। उसमें कुछ कासल्स हैं, कुछ वैलीज़ हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये इस तरह की जो देख रहे हैं ना आप अपनी स्क्रीन्स पे, ये इस तरह की फॉर्मेशंस हैं जगह जगह, ये फेरी टेल्स का हिसाब किताब, ठीक है। तो ये सब देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो ये आपको आपके होटल से बैठ के भी दिख जाती है। देयर इज़ हाँ, एक जगह हम गए, अब हमने बलून राइड नहीं किया, अब कुछ तो करना था ना यार अच्छा, वी केम टू नो, जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो देर वॉज अ ब्रिटिश कपल, दे टोल्ड अस कि उनके पास भी सिर्फ 2 ही दिन थे और गुरेमे से कप्पाडोकिया के जो बलून्स की राइड्स कैंसिल हुई तो दे किसी एक टूर ऑपरेटर ने उनको अराउंड 50 किलोमीटर्स अवे एक वैली थी, वहाँ से बलून राइड्स हो रही थी। दे वेंट देयर और उन्होंने वहाँ से बलून राइड की। तो ऐसा भी एक ऑप्शन था जो हमें बिल्कुल लास्ट में पता चला। तो अगर पता चलता भी तो खैर शायद हम एक्सरसाइज ना कर पाते, इतनी दूर जाना एंड ऑल, लेकिन ये भी ऑप्शन है। अगर राइड कैंसिल हो जाए तो आप अपने टूर ऑपरेटर्स इधर उधर से पूछें कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से राइड्स होती हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से राइड्स होती हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गई बात बलून्स की, ठीक है। मैंने आपको बताया ग्रीन टूर या रेड टूर, ये 2 तरह के टूर्स, जिसमें आपको वो लंच भी देते हैं। ग्रीन टूर और रेड टूर मोस्टली 60 यूरोस पर पर्सन ऐसे ऑफ़र कर रहे होते हैं। आपको अपने होटल से भी पूछ लें और आप अपने बाहर टूर ऑपरेटर्स हैं उनके हिसाब से उनसे भी पूछ लें, ठीक है। ये हो गया ग्रीन टूर रेड टूर की कहानी। इसमें लंच भी देते हैं, पूरा घुमाते फिराते हैं, शाम को वापस लेके आते हैं। इट्स अ फुल डे टूर, ठीक है। इस तरह से है। वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज टूर्स ऑल्सो, ठीक है। हमारे तो मिजाज ही वखरे तो फिर हमने क्या किया, देर इज़ अ कासल कॉल्ड उचेसर कासल। मैं आई विल ट्राई टू पुट अ पिक्चर ऑफ इट, या मैंने जो वीडियोज़ वहाँ बनाई मैं वो ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में डाल सकूँ। उचेसर कासल गुरेमे से कोई 5 किलोमीटर की 5 किलोमीटर अवे है, ठीक है। वी ट्राइड के हम उचेसर कासल किसी तरह पहुंच जाएं, क्योंकि ग्रीन टूर रेड टूर ये सारे भी सुबह ही सुबह होते हैं, इनके लिए आपको 10-10:30 जाना होता है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट उचेसर कासल खुद से होके आ जाएं। तो हमने क्या किया, अगर आप गुरेमे टाउन में रह रहे हैं तो गुरेमे बस स्टैंड है। आप गुरेमे बस स्टैंड पे जाइए और वहाँ जाके बसेस चल रही हैं, वाइट कलर की बसेस हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है उचेसर की बस। और ये बस स्टैंड वही है जब अगर आप इस्तांबुल से बाय बस आ रहे हैं, ओवरनाइट राइड होती है बस की, तो आप इस्तांबुल से बाय बस भी गुरेमे आ सकते हैं। तो ये वो मेन बस स्टैंड है। ये हमारे होटल के बहुत नज़दीक था। इट वाज लाइक 2-3 मिनट्स वॉक। हम उस बस स्टैंड पे गए और वहाँ जाके हमने पूछा कि उचेसर कासल कोई बस जाती है। उन्होंने कहा उचेसर टाउन जाती है। उचेसर की बस में हम बैठ गए। टिकट बहुत ही कम था। मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इस्तांबुल को कवर करूँगी ना, तो मैं आप लोगों को इनकी रोड ट्रांसपोर्ट और ये सब के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। फ़िलहाल के लिए गुरेमे बस स्टैंड पे हम गए, वहाँ जाके उचेसर की बस में बैठे। इट वाज अ 10-15 मिनट्स राइड। बीच में भी आपको ये फेरी टेल फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ये अच्छी राइड थी, ठीक है। आई वुड सजेस्ट आप 4-5 ओ क्लॉक जाइए वहाँ, मगरिब से कोई 1-8 घंटे पहले, ठीक है। उचेसर के स्टॉप पे उतर के और वहाँ से कोई 10 मिनट्स की वॉक है टू उचेसर कासल। तो हम वहाँ उचेसर कासल पहुँच गए, कासल पे ऊपर चढ़ गए। कासल का कुछ टिकट है लाइक अराउंड 250 लीरास पर पर्सन, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमने टिकट पे किया और टिकट पे करके हम कासल के अंदर चले गए। कासल वही अंदर गारें और यहाँ लोग रहते थे और इस तरह का, मतलब जो हिस्ट्री लवर्स हैं उनके लिए। मुझे कोई स्टिल वो बहुत अपीलिंग नहीं लगा, बट स्टिल इट वॉज अ कासल। और कासल के सबसे ऊपर जाके
वहाँ से आप गुरेमे का या कप्पाडोकिया का एक बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं। सनसेट वहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आता है, तो अगर आप लोग सनसेट के टाइम पे जाएं तो इट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम ग्रीन टूर रेड टूर के थ्रू जाके यही चीज़ें देखते, तो हमने एक उचेसर कासल देख लिया, तो इट वाज इनफ फॉर अस। तो हम उसके बाद वापस उनकी बस में बैठ के, इट वाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गुरेमे हमें टाउन में वापस लेके आ गए। हम वहाँ उतरे और आके हमने खाना पीना ये वो सब किया और वापस फिर हमारी फ़्लाइट थी टू अच्छा, उचेसर कासल के पास एक और पिजन वैली है। आप लोग वहाँ चाहें तो वो भी थोड़ी हाइकिंग, थोड़ा वॉक करके 5-7 मिनट की वॉक है, सुना है। हम नहीं गए थे यार, हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने प्लान किया कि हम ना जाएं। तो हमने सब कुछ तो देख लिया था, आप क्या देखें इसके अलावा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे फ़्लाइट थी टू इस्तांबुल। अच्छा, अब मैं आपको, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ जल्द अज जल्द बनाने की, जिसमें मैं आपको इस्तांबुल, प्रिंसेस आइलैंड, इन सब के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी जो आप लोगों के बहुत काम आएगा। देखिए, मैं जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो इस तरह के मैप्स और ये सब हम ले के जाते हैं साथ में। आप लोगों को भी जहाँ तक हो सका मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगी। होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम आई हो ट्रैवल करने में, और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ये सब कर दिया करो। इससे तुम लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मुझे ही कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कभी दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा दिया करो, ठीक है। चलो यार, मिलती हूँ तुम लोगों से इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इस्तांबुल का टूर मेरा, तो बस वेट करो, ठीक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर दिया करो कि हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आ जाऊँगी जल्दी से, ठीक है। चलो यार, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में, ऑल अबाउट इस्तांबुल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।